नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि होश में कैसे रहें। होश में रहने का मतलब होता है दोस्तों कि जो हम बातें कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो यहीं पे हैं कि नहीं है, या ध्यान हमारा दूसरी जगह है, या हम इसलिए हमेशा जो है वर्तमान में जीना चाहिए आदमी को, न कि भविष्य में या भूतकाल में। लेकिन दुनिया का रीत है यही दोस्तों कि वह हर काम कल्पनाओं में करता है अपनी। जैसे जो काम वो कर रहा होता है उसके 2 कदम आगे का, 2 दिन पहले का, 1 दिन पहले का प्लान वो अपने दिमाग में लेके चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए आदमी बोलते हैं ना कि हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं और हमको फल नहीं मिलता है। तो फल दोस्तों इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि वह कल्पनाओं में पूजा करता है। पहले तो खूब सोचेगा कि मैं जाके दर्शन करूंगा, मंदिर में फल चढ़ाऊंगा, भगवान को अगरबत्ती दिखाऊंगा और भगवान को मनाऊंगा। तमाम तरीके का विचार मन में लाएगा। विचार लाना अच्छी बात है, गलत नहीं है, पर पूजा करते टाइम पे भी वही विचार होने चाहिए आपके कि आप स्वयं वहाँ पे हो कि नहीं हो, कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आप शिरडी का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो आप दर्शन करने के लिए जब मंदिर में गए तो आप वहीं पे होना चाहिए। यह नहीं कि आपका दिमाग और है कि यार लग्जरी बस का टिकट कैसे मिलेगा, कहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ से निकल कर शनि सिग्नापुर जाना है, कहाँ जाना है। इसको बोलते हैं कल्पना। कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए। अगर कल्पनाओं में रहेंगे तो किसी भी चीज़ का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर कल्पना में रहेंगे तो कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके दिमाग में प्लान तैयार रहता है ठीक उसी के हिसाब से आप काम कर देंगे। जैसे आपको किसी चीज़ को बनाना है तो आपका दिमाग पहले उस चीज़ को मन में बना लेता है, एक स्क्रीनिंग कर लेता है किस तरीके से हमें काम करना है। लेकिन काम करते टाइम पे अगर आपका ध्यान भटका, कहीं और आगे का आप प्लान कर रहे हैं किसी दूसरे काम का अपने दिमाग में, और काम प्रेजेंट में वो काम कर रहे हैं जो पहले आपने सोचा था, तो आपका काम वो नहीं होगा अच्छे से, बिल्कुल नहीं होगा अच्छे से। जबकि आप बोल देते हैं, अगर आप कोई काम किए तो आप बोल देते हैं कि मैंने बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन फिर भी किसी ने बोला कि यार अच्छा नहीं है, तो ये इसीलिए होता है। और मैं मंदिर में बहुत पूजा करता हूँ, बहुत दर्शन करने के लिए जाता हूँ। आपने यह भी सुना होगा कि कई पुजारियों का कुछ हो जाता है या उनको दुख होता है, तकलीफ़ में जीते हैं। पूजा पाठ करने वाले भी तकलीफ़ में जीते हैं। क्यों? क्योंकि वह पूजा ढंग से नहीं करते हैं। पूजा 2 मिनट की ही करें, लेकिन ध्यान पूर्वक करें, सावधानी पूर्वक करें, मन में गलत विचार ना लाएं। विचार गलत तो आता है क्योंकि मन का विचार समुद्र में उठती हुई लहरों की तरह है। ये अच्छा और बुरा ख्याल मन में आते रहते हैं। इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस तरीके का हमारा बनाया है शरीर कि इसमें विचारों का लहर जो है वो आते ही रहता है। इसको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। लेकिन आप इस चीज़ को रोक सकते हैं कि जहाँ पे हैं, जैसे जिस काम में हम हैं, जहाँ पर प्रेजेंट में, वर्तमान में जो मैं कर रहा हूँ, तो अगर इस काम को सावधानी पूर्वक न करूँ तो उसका फल प्राप्त हमको नहीं होगा। यानी कि जैसे पूजा पाठ कोई अगर करता है तो फल प्राप्ति की इच्छा उसके अंदर जाग जाती है, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। यार उनसे इतना रुपया लेना है, उनसे इतना लेना है, उनसे इतना लेना है, इस तरीके का मन में ख्याल आया, कोई दूसरा फीलिंग या ख्याल आया, तो आपको उस चीज़ का फल प्राप्ति नहीं होगा और ना ही आप उम्मीद करना कभी। लेकिन इसीलिए पूजा पाठ हो चाहे कोई भी काम हो, आप ध्यान अपना मत करिएगा। ये अनुभव की बात है, यहाँ पे कोई तार्किक तर्क वितर्क कुतर्क ये सब सिस्टम नहीं है। यहाँ पे पूरा अनुभव किया हुआ चीज़ का बात होगा जो हम बता रहे हैं आपको। और एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दुनिया बहुत आगे है, कोई किसी को बोलने लायक नहीं, कोई किसी को ज्ञान देने लायक नहीं है। और ज्ञान देने के लिए भी एक लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे कि दाढ़ी होना चाहिए, भगवा वस्त्र होना चाहिए।